आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 1 से 12। मूसा वहां मर गया जैसा कि प्रभु ने कहा था। बाद में उसके सादृश कोई नबी उत्पन्न नहीं हुआ। मूसा मोआब के मैदान से नेबो पर्वत और पिसगा की चोटी पर चढ़ा। यह यरीहो के सामने है। प्रभु ने उसे समस्त देश दिखाया, दान तक, गिलआद को, सारे नप्ताली, अप्राहीम और मनासे के प्रदेश को, पश्चिमी समुद्र तक समस्त यहूदा प्रदेश को, नेगेब और यरदन की घाटी तथा सोआर तथा खजूरों के नगर यरीहो के मैदान को। इसके बाद प्रभु ने उससे कहा, यही वह देश है जिसके विषय में मैंने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब से कहा, मैं उसे तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैंने इसे तुमको दिखाया और तुमने इसे अपनी आंखों से देखा, किंतु तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु का सेवक मूसा वहां मोआब में मर गया जैसा कि प्रभु ने कहा था। लोगों ने उसे बेत पओर के सामने मोआब की घाटी में दफनाया, किंतु अब कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा का देहांत 120 वर्ष की उम्र में हुआ था। उसकी आंखों की ज्योति धुंधलाई नहीं थी और न ही उसकी तेजस्विता घटी थी। इस्राएलियों ने मोआब के मैदान में 30 दिन तक मूसा के लिए विलाप किया। इसके बाद मूसा के लिए शोक का समय समाप्त हुआ। नून का पुत्र यीशुआ प्रज्ञा चेतना से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। इस्राएली उसका आज्ञा पालन करते और इस प्रकार वे प्रभु का वह आदेश पूरा करते थे जिसे प्रभु ने मूसा को दिया था। बाद में मूसा के सादृश इस्राएल में ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु को आमने सामने देखा हो। ऐसा कोई नबी प्रकट नहीं हुआ जिसने प्रभु के द्वारा भेजा जा कर मिस्र में फिरौन, उसकी सब दरबारियों और उसके समस्त देश को इतने चिन्ह तथा चमत्कार और सब इस्राएलियों के सामने सामर्थ्य एवं आतंक के साथ इतने महान कार्य कर दिखाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं
उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है।